आश्रम पे महाराज जी के पास में, वहाँ पे एक सीसली की जाटनी थी। उस शाम के टाइम का टाइम था। वहाँ पे खाना के लिए कहते महाराज जी ने आदेश कर दिया। तो लोग महाराज जी कहने लगे भाई खाना खा लो। सब खाना बन गए, जो थे 10-5 आदमी। तो एक जाटनी थी सीसली की, उसने कहा, वो जाकर झाड़ के उल्ले में बैठ के दूर खाना खाने लगी। महाराज जी कहने लगे सबके सब खा रहे नहीं खा रहे खाना? तो हाँ खा रहे हैं। देखो वो भाई वो घूम फिर लो कहीं को, वही सब जगह देख लिया। तो देखा इनको, जाओ इधर को देखो। तो गुरु जी तो उन्होंने देखा जाके वहाँ से कि वो एक जाटनी है, वो रोटी खा रही, छड़ लगा रखा आके। इनको महाराज जी एक जाटनी खा रही रोटी, लोग खाना खा रही है। इनको हाँ लो एक काम करो, जैसे भी वो खाना खा रही, जैसे हाथ में टुकड़ा है, मुंह में हाथ रखा था, तो वो आप वो ले उठा लो। तो गुरुजी तो वे जो सेवक थे वे उन्हें लेकर चलाए। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी के पैरों में पड़ गई वो। गुरुजी मैं रोटी रही थी, बची थी, मैंने खा ली। तो गुरुजी ने कहा इनको चाहिए, जब चमारों का सत्संग है, चमारों का महात्मा है, चमारों का मंदिर है, तो तुम यहाँ से क्या लेना आई, क्या ये मेरे पास। ये कितने कही? गुरुजी ने उसे जाटने को। हाँ। अच्छा उन्हें थोड़ी गिरना करी होगी। हाँ। घर से लाई थे खाना। हाँ। अच्छा वो खाना अपने घर से लाई थी। अच्छा 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 जाइए यहाँ से। ठीक। तो गुरुजी ने बहुत कुछ धमकाया। तो बात क्या, आने वाले टाइम में गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि जमीन में ट्यूबवेल थी, पानी गिरी थी ऊपर। अच्छा उसी के मतलब जो जाटनी जिन गिरना करी थी। हाँ जिसने जाटनी करी थी। अच्छा वो सिरसल्ली की थी वो। हाँ सिरसल्ली की थी। अच्छा अच्छा। फिर दूसरा जो खेत जो जमीन में पैदावार खत्म, तो गुरुजी से जयंती भाग रही थी वो। तो गुरुजी कहने लगे मुझे खत्म कर दे, चाहे कुछ भी कर दे, चाहे मेरा कुछ हो जाएगी, पर तुम्हें सारा गुरु वचन नहीं छोड़ने की। अब वो जाटनी कहने लगी। अच्छा उसका नाम का पता था मैं क्या है? ना मेरा नाम है। अच्छा तो पुरानी बात होगी लगभग? बहुत पुरानी बात है। कितनी आइडिया लगभग? ये तो उस टाइम पर लगे थे, जब तक वहाँ से आश्रम पर कुछ भी नहीं था। अच्छा उस टाइम में तो थारी युवा व्यवस्था होगी। उस टाइम में कुआरे थे, शादी वादी नहीं हुई थी उस टाइम? ये लगभग 17-18 साल की उम्र रही होगी हमारी। हाँ ऐसे थी। अब तो थारी लगभग हमारे थे आइडिया 10-12 सालों में मैंने पहले ही ले थे सब। 15 साल की होगी लगभग। 15 साल की होगी। आज थारी उम्र लगभग कोई 60 के करीब जा रही है, 65 के करीब, 70। तो यानी कि इसका मतलब फिर 45 साल पुरानी बात है ये। है तो उस टाइम तो अलग ही खेल था कुछ भी मार सब कुछ भी नहीं था। अच्छा फिर क्या हुआ? तो गुरुजी ने फिर उसे बहाल कर दिया, उठाकर उसके ट्रेल भी चालू कर दी, यानी कि फसल भी होने लगी और फिर उसकी गाड़ी भी चलने लगी। अच्छा ऐसा होगा। अच्छा ये जाटनी वही है क्या जिसका एक बार बच्चों के रिश्ते वाले भी आए थे, और वो रिश्ते वाले जब आए थे तो वो कोई भी मेहमान किसी का आया तो कुछ फल फूल लेकर आवा ही है, तो उनके बालक जवान हो रहे थे, तो वो रिश्ते आए लमड़ी के रिश्ते वाले, तो वे कहने लगे इनको भाई पहले भोग लगा दियो, जैसे आप भी कहने लगे पहले भोग लगा दियो। वो भोग लगाने के कहने लगे किसका भोग लगा रहे? कहने लगे वो हमने सत्संग ने रखा। किसका ले रखा? उनको दास जी का ले रखा। तो वो कहने लगे रिश्ते वाले जो उनके कहते कहने लगा अच्छा चमारों को झुट्टा खुआओगे तो हम नहीं था रिश्ता करने के। यहाँ तक आली कुंभ में बात फैल गई, या तो गुरु को छोड़ दो है, अन्य तो तुम हमें छोड़ दो। नहीं मालूम ऐसा है। उन्होंने कहा कि देखो हम गुरु को नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने उनका जो बंटवारा कर दिया था उस समय, और बंटवारा करने के उपरांत में गांव के नुक्कड़ पे एक जमीन दी थी उन्हें गोरे में ही, और उस पर छप्पर पड़ा था, वो दीवार भी गिरने वाली थी। तो उस समय ऐसा सुनने में, मैंने भी सुनी ये बात, ऐसा सुनने में आता कि जाट गुरु जी के पीछे लग रहे थे वहाँ कि इसे गांव में घुसने नहीं देना, समनदास जी महाराज को। ये तो सुना था मैंने। हाँ सुन लो, पहले जब सुना था तो जब घुसने नहीं देना तो ऐसी होती रही। तो वहाँ क्या हुआ, उसे बंटवारा करके सब जमीन दे दी। तो वह भगतनी जो जिसकी तू बात कर रहा, जब वह अपने आदमी से कहने लगी नको ये 10 का नोट पकड़ और फला जगह सत्संग हो रहा, नको तू जाकर गुरु की बंदगी करके अन्य कहिए गुरु जी घर को आ जाइए एक बार।
नुको ठीक है। जैसे ही वो गया तो गुरुजी के पास जब उन्होंने जाकर मत्था टेका, मत्था टेक के और गुरुजी कह लगे भाई जब भंडारा जीमिया और सत्संग सुन ले। नुको जी ठीक है। उनने कुछ नहीं जिक्र नहीं करा। सुबह के टाइम उनने फिर मत्था टेका, कह ला भंडार जी नुको जी हाँ जीम ले, पर नुको जी महाराज जी एक बार घर को आ जाते। तो गुरुजी ने कहा तेरे यहाँ परसों को आऊंगे हम। उनने ठीक है। अब वो चला गया, उसकी भगत ने पूछा कह दिया गुरु जी को? नुको हाँ कर ली थी। नुको हाँ कर ली थी, पर नुको एक बात गलत होगी। नुको क्या? नुको हम तो यहाँ रह गए थे पहले और यहाँ तो अब रहते नहीं, तो गुरु जी ढूंढते फिरेंगे हमें। कह ले उन्होंने हाँ कर ली थी। नुको हाँ। नुको तो वे अंतर्यामी, उनका आर पार है, वो अपना आप यहीं आ जाएंगे। नुको ठीक है। तो वो भगत ने को तो विश्वास बहुत खतरनाक था भाई। उनने जो भी इसका झोपड़ा था उनने गोबरी गाबरी लीप कर 2 खाट बेहतीन और चादर बिछा दी, उस पर बक्की पल्ली बिछा दी। जुगाड़ में चला गए थे गुरु जी। तो उस समय मेहतादास जी महाराज और समनदास जी महाराज जी की खाट बिछी थी सत्संग के अंदर। 2 खाट बिछा दी तो बहुत सारे जाट आए उनके पास। तो महाराज जी को कुछ गलत सलत बोलने लगे। तो कहने लगे, एक जाट बोला कि रविदास बना फिर है अन्य को, या तो मारी कटिया मरी पड़ी को रात की, या तो जिंदी कर दे अन्य को, तुझे गाँव में घुस नहीं देने के। रविदास बना फिर अन्य को, तुझे अगर जिंदी तन्ना कर दी ना तुझे रविदास ही मनेगा जब। तो गुरु जी थोड़ी देर के बाद, क्यों गुस्सा तो गुरु जी करे नहीं थे, थोड़ी देर के बाद नारदी पकड़ कर बजा दे चौथ के सारा दूध पीजेगी वो कटिया। जाके देखिया अबे बहुत सारे जाट थे। तो जब वे अपने घेर में गए ना तो वो थनों में चूंगती मिली। और जब अंत जय जयकार करते ना 70 घर लगे थे जाट के सत्संग में। सिरसल्ली के अंदर, सिरसल्ली गढ़ है समनदास जी महाराज जी का। गुरु जी भी कहते इस बात को कि समाज की व्यवस्था ऐसी हो रही कि वो किरक में ही, जैसे एक लकड़ी हो ना, लकड़ी पे दिमक लग जा है तो जैसे ही लग जाना किसी के विचारों का है तो वो उसकी तरफ भागल लगा है। अब एक बात देखो, एक मुंजी है, मुंजी का धान का नाम सुनाओ। जब तक मुंजी पे वो छिलकर है ना धान पे, जब तक वो बार बार बोने का काम आवे, और जब उसका छिलका उतर जाए ना तो वो पकाने का काम आवे, फिर तो वो आवागमन से छूट जानी, बोने से छूट जा। ऐसे ये जो जीव है ना, इस पे आवरण चढ़ा पड़ा माया का, मोह का, अहंकार का, तृष्णा का। जब तक इस जीव पे चढ़ा रहेगा ना, कोई साधु हो, संत हो या महात्मा हो या घर गृहस्थी वाले लोग हो, जब तक इस पे आवरण रहेगा ना, भक्ति चाहे 1 लाख दिन कर लियो बैठ कर, खूब तपस्या कर लियो, पार नहीं उतरने का, या महात्मा हो या गृहस्थी हो। क्योंकि जब तक उसके ऊपर वो आवरण रहेगा ना, जब तक वो छूटने का नहीं भाई। वहां से आवरण का त्याग करना पड़ेगा। जब आवरण का त्याग हो जाएगा, जब भी कुछ जाकर निस्तार हो सके। यो सत्संग समनदास जी महाराज जी का ठोस है। इस पूरे धरातल पे इससे पावरफुल सत्संग नहीं मिलने का। समनदास जी महाराज जी का बिल्कुल सॉलिड सत्संग है, आर पार का ज्ञान है इसमें। अगर कोई कर सके ना, शब्द के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वो दूर की किलोमीटर की वस्तु बता देगा, बैठा होने को वो चीज वहां रखी। इसे सत्संग है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ का सत्संग अलग ही है। कुछ और कहना चाहोगे तुम? क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो पाल है। माइक में को बोल, नाम बताओ क्या थारा? पाल है मेरा। गाँव कौन सा थारा? गढ़ी जान सर। अच्छा, कितने वर्ष होगी गुरु की शरण में तुम्हें? मेरा बचपन से लग गया था पाल ही। कुआरे लग गए थे तो लगभग चौखे साल हो गए लगभग है? नहीं, काफी समय हो गया आपको? मेरा हो गया होंगे हैं? अब तो 45 साल के तो साहब लगा था भी। 50 साल से पड़े। 45 का तो लगा था साहब। 70 की तेरी उम्र है, 15 साल का सत्संग में आ तो 45 तो बैठेंगे। नहीं पहले ही हो गया। है पहले ही 15 से पहले 55 बैठेंगे वही है, 55 साल बैठेगा। चलो बताओ, 10 साल का तुमने चलो अपने 55 साल की इस आयु में जो आपने गुरु की शरण में लिए, जितना समय आपने गुरु की शरण में दिया, सतपाल जी नाम है ना आपका, गढ़ी आपका गांव है ये, ठीक है बात। आपने 55 साल गुरु जी की शरण में दिए, आपने सेवा भी करी होगी, थोड़ा बहुत सुमरन भी करा होगा, आदर भाव भी साधु संतों का आपने किया ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया। तो इन 55 सालों में आपके पास ऐसी क्या वस्तु है कि जो अद्भुत हो, जो आपका विवेक काम करता हो, जो कि कुछ बता सकते हो कि मैंने भाई अपने 55 साल की इस एक लंबे पीरियड में यो गुरु जी का यो अनुभव करा। बताइए आप ठोस बात कोई। जी गुरु जी का मन मेरे से अनुभव था, जब तो मैंने उनके पीछे अब तक लग रहा। नहीं, क्या अनुभव करा? तो मैं क्यों लगता, जैसे आपके जैसे बुजुर्ग आदमी है, युवा पीढ़ी है, हमारी माताएं बहनें हैं, यदि आप उन्हें कुछ कहना चाहोगे, उन्हें प्रेरणा देना चाहोगे कि उन्हें सत्संग में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बात करनी चालू करी थी जी। हम उस टाइम पर ज्ञान थे,
आपको पता नहीं था। आप मतलब हाँ जी जी जी। अच्छा, हमने सोचा गुरु करिए जान के पानी पिए छान के। अच्छा सोचा हमने ये, उस टाइम पे अकेले थे, हमारी बुआ थी साथ में नहीं जी। तो मैं कहा भाई गुरु जी को देना चाहिए, कुछ है नहीं उनके पास में। भाई जी हमने, हमारे ससुर जी आए हुए थे, ससुर जी ने एक गिलास भर के दे दी दारू की, वो हम पी गया। आपके ससुर ने? हाँ मगर देखा ले भाई गुरु का भी, गुरु की इम्तिहान में गुरु की बतावे नहीं बताते कुछ। अच्छा सही दारू पी ली, माँ को अपनी 100 का नोट से दे दिया, माँ को पानी वो जो मान रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर अपनी बुआ से कहने लगा, मगर ये एक मगा अंडा, और मैं बताऊँ अंडा खाया जाएगा कागज रख कर चिल्ले, तुमने पहले से नहीं खाया था। तो उससे अंडा बनवाया, अपने चिल्ला बनवाया अपनी बुआ से, बुआ ने बना दिया, हमने खा लिया। 5-4 साल के बाद में महाराज जी आ गई, 2 साल के बाद में ये तेरे घर ही? हमारे घर ही। बजी महाराज जी ने करम जी यहाँ सत्संग हवन करा, रात को सत्संग करा, सुबह ही भी हवन करा। हवन करने में मन जो चरणावत देते हैं, तो गुरु जी ने चरणावत करम जी सबको दे दिया, बोले भाई बांट ले। मैंने कहा गुरु जी, हम कहा गुरु जी मुझे दे दो, मुझे भी दे दो चरणावत, मुझे कैसे दे दो, तू तो राक्षस आदमी, तू तो राक्षस आदमी, मैं तुम्हें कैसे चरणावत दे दूँगा, तुम तो खाने पीने वाले आदमी। मैं महाराज जी मैं ही सेवा कर रहा हूँ, मैं ही पूजा कर रहा सारी, मैं ही सुबह साफ समय लगा रहा हूँ। हमारे सत्संग हो रहा है, हमारे सत्संग हो रहा है। हाँ तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ तो कोई और लगता भी नहीं हमारा इस घर में। कहने लगे गुरु जी नहीं, तुमने दारू खा रहे, दारू पी रखी है, ये क्यों खा रखा। मैं जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये बात हो रही, यही बात हो रही थी। कहने लगे सतपाल झूठ नहीं बोल रहा, ये बताऊँ तू हमारे बैठा है, तेरे पे इतना सोटा बजा दूंगा काट के खा के, तू सरानी है। मैंने कहा गुरु जी से, मैं गुरु जी दारू तो पी, मैंने दारू तो पी। वो अच्छा, और ये मुझे खा, मैंने अंडा खाया, नुको अंडा भी हमारे यहाँ फल मीठ में ही है। तो बड़ी मुश्किल से कुछ हमन रामन करके जब गुरु जी ने दोबारा शपथ दी थी, नुको अब तो मैंने दी थी शपथ, इससे बाद में दोबारा शपथ नहीं। तो इससे बाद में हम लगे रहे गुरु जी के। ठीक, बहुत बड़े सतपाल जी। देखो बहुत अच्छी बात है कि बिना गुरु के इस जीव को रास्ता नहीं मिलने वाला। ये अब से नहीं, यो तो सदियों से ये परंपरा चली आ रही, बिना गुरु के कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं होने वाला। भाई मैं तो अपने समाज से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो हमारे समाज के अंदर और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी हमारे इष्ट है, कुल गुरु है। जन्म बाद में होता है, पहले गुरु मिल जाता है। और सतगुरु समनदास जी महाराज ने ये साबित करके दिखा दिया संसार के अंदर। आज हम जैसे साधुओं को पता नहीं कितने हजारों साधु उन्होंने बनाए हैं प्रचार के लिए, जो घर घर जाते हैं, गुरु रविदास महाराज जी के, सतगुरु समनदास जी की जो ज्योति है उसको जागृत करते हैं। उनकी ही प्रेरणा है, आज हम उन्हीं की ही वचन से, उन्हीं के ही कर्म से और उन्हीं के ही इस मिशन में आज हमें सम्मान भी मिल रहा, 2 वक्त की रोटी मिल रही, किसी के घर जाओ वो पानी पत्ता भी पिलावे, 10 रुपये भी देवे, वो केवल गुरु की मर्यादा के तहत ही देवे। नहीं तो भाई सतपाल दास जी हमारे पे कोई अपना कर्म ऐसा नहीं है कि आप हमें हमारे पैर भी छुओ, 10 रुपये भी दो, रोटी पानी भी दो, नहीं कोई कर सकता। ये गुरु की मर्यादा ही है कि जो आज भी जीवित है। और सुनो सतपाल दास जी, जब तक भी ये संसार रहेगा ना, सतगुरु समनदास जी का नाम रहेगा, जब तक ये परंपरा जुगुतु चलती रहेगी। समझ मारी ना बात। यू ही एक ऐसी सेवा बताई कि महाराज जी ने ये बात स्वयं भी कही और रविदास महाराज जी ने भी कही है बात। देखो किसी का कोई भेद नहीं है, किसी के कर्म कैसे हैं। और ये भी कहा कि 68 का फल भी एक है जी, है कि घर आए संत को जी माना, घर आए संत को जी माना। वो भेग है, वो रूप है, वो उस मालिक का नाम लेके ही तेरे पास आया है। तो हम उसे कैसे नजरों से देख रहे, समाज की वो व्यवस्था है। यदि आज समाज इस चीज को जान ले ना, संतों की महिमा को जान ले, सतगुरु की महिमा को जान ले और वो सब गाने लगे, मैंने कहा घर में तो खुश सुख समृद्धि आ जाएगी, घर में बरकत आ जाएगी, बालक पढ़ भी लेंगे, लिख भी लेंगे, विद्वान ही बन जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, सुख
पीछे पीछे हो जैसे परछाई पीछे पीछे रहा ना, ऐसे पीछे पीछे हो लेगा। गुरु जी ने एक आगे से एक बात और कही थी। जी बताओ। ये कही थी कि जो मेरा मुझे मानता है, मेरा नाम लेता है, मेरा भेजता है, मैं उसका हर टाइम तैयार, उसके लिए हर टाइम तैयार हूँ। हाँ ये सच है। जो मेरे नहीं मानता, मेरा कुछ नहीं लगता भाई। बिल्कुल, ये तो मैंने अपने ऊपर ही, चाहे परिवार कोई कहीं जाओ, कुछ भी करो कोई, मैं अकेला अपने गुरु जी के पीछे, गुरु के उसमें ही अपने जीवन व्यतीत करूँगा पूरी उम्र का। ये किन्ने कही बात? मैं कह रहा हूँ अपनी। अच्छा आप कह रहे हैं? हाँ, मैंने पहले बचपन से, जब से मैं कुंवारा था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, पहले मैं दूसरी जगह लगा हुआ था, हनुमान में, काली में, धोली में। उस जगह छोड़कर फिर गुरु जी के, जब गुरु जी आए थे हमारे नाना जी लेकर, तब से मैं इनकी शरण में लगा हूँ। अच्छा, जो कुछ आपको यहाँ प्राप्त हुआ, क्या वो वहां भी प्राप्त हुआ? मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ, मैं यही हुआ। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, किताब कुछ नहीं पढ़ा, जो भी ज्ञान हुआ, ज्ञान के अनुसार ही मैं अपना भजन करता हूँ, जो भी ऑटोमेटिक अपने जो आता है, तो उसलिए जो गुरु जी का ज्ञान ही है, और मुझे कुछ नहीं। कुल मिला के सतपाल दास जी, यहाँ जो सत्संग है ना, ये आर पार का सत्संग है। अगर कोई समझदार विवेक हो ना और समझ ले, सत्संग को समझ ले, तो उसका बेड़ा पार हो जा।